द डार्क साइड ऑफ द स्टॉक मार्केट। कोई बातें आपको ये बताता नहीं है क्योंकि सब आपको चीजें बेच रहे हैं, पर एक्चुअली शेयर बाजार की डार्क साइड भी है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये समझ के चलिएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में आइए, नहीं तो ना आइए। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद समझी हैं, सीखी हैं, और ये चीजें एकदम सच है। ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है एज अ प्रोफेशन स्टॉक मार्केट के लिए, बट जो बात इसको समझता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं समझता है उसके लिए प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, थोड़े नेगेटिव्स तो होंगे ही, बट जो नेगेटिव्स हैं रखते हैं आपके सामने ताकि आप वो गलतियां ना करें और आप उसको समझ के पहले से ही चलें। 3 पॉइंट्स हैं आज के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, द स्टॉक मार्केट इनकम इज नेवर रेगुलर, नेवर लीनियर। शेयर बाजार से पैसा जो कमाते हैं, कभी कमाते हैं तो कभी गवाते हैं, कभी कमाते हैं तो कभी गवाते हैं। मतलब कि इट इज अ वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, ये रोज ऊपर नीचे होता है। तो आप इससे रेगुलर इनकम नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं हर महीने 1 तारीख पे इससे पैसा निकाल के घर का राशन भर दूंगा। नहीं हो सकता है। मार्केट अगर नीचे रही तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे और अटक जाएंगे। इसीलिए नेवर थिंक ऑफ इट एज अ रेगुलर इनकम बिजनेस, थिंक ऑफ इट एज वेल्थ क्रिएशन। अपने पैसे बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए ये जगह एकदम बढ़िया है। बट अगर आप सोचेंगे हर महीने मैं इससे पैसे निकालूं, बिल्कुल रह जाएंगे और फंस जाएंगे। उल्टा नुकसान नहीं, शायद आ जाएंगे, बिकॉज आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे और बहुत जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। सो नेवर ट्राई टू गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम द मार्केट, नेवर ट्राई टू time the market and try to make quick money. You will always lose money, in fact. Point number 2, there will always be stuck phases in the market. Sometimes you will be depressed, you will be bored, and you will be frustrated. There will be frustrating phases in the market. बहुत बार बाजार में frustrating phases आते हैं, annoying phases आते हैं। इससे मेरा मतलब ये है, पैसा ना बनना अपनी जगह है। कभी कभी मार्केट एकदम स्टक रहता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, बंदा ट्रेड कर ही नहीं पाता है, कुछ होता ही नहीं ट्रेड करने के लिए, जो देखो सो वहीं बैठा रहता है, और काफी महीने तक चीजें ऐसी चलती हैं। एंड इट इज अ वेरी अनोइंग फेज, बिकॉज आप काम नहीं कर पाते हैं, आप देख के बोर ही हो जाते हैं शेयर बाजार को। पर उसी टाइम एक डिसिप्लिन रूटीन काम आती है। अगर आपकी रूटीन डिसिप्लिन है, आप पढ़ेंगे, बैठेंगे, योग करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, जिम जाएंगे, आप अच्छी जगह टाइम पास करेंगे और आप समझेंगे कि ये मार्केट का फेज है, इट इज फाइन, इट इज नॉर्मल। सो इफ यू एक्सेप्ट दैट देन इट इज फाइन। बट जैसे मैंने कहा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इस टाइम पे, इस फेज में ही लोग गलतियां कर बैठते हैं। उनको लगता है इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतने बोर हो रहे हैं, अनॉय हो जाते हैं लोग, इरिटेट हो जाते हैं, तो गलत ट्रेड ले लेते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं और मार्केट में और लॉस खा बैठते हैं, या कहीं और कुछ गलत काम कराते हैं, अपने दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। पर सेल्फ कंट्रोल इधर ही काम आता है बॉस। तो अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, और इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मार्केट बोरिंग ही होता है। एक्साइटिंग मार्केट में पैसा नहीं बनता है, बोरिंग मार्केट में ही पैसा बनता है। एक्साइटमेंट तो कहते हैं ना, एक कोट है, इन्वेस्टिंग इज मेनली बोरिंग, इफ यू वांट एक्साइटमेंट टेक $800 एंड गो टू लास वेगस। मतलब कि आप लास वेगस में जाइए, पार्टी मनाइए, वहां पे एक्साइटमेंट मिलती है। शेयर बाजार में एक्साइटमेंट होती है, शेयर बाजार में तो बोरिंग काम होता है। ये काम करने की जगह है, एक्साइटमेंट की जगह नहीं। एक्साइटमेंट करनी तो जाके पार्टी करिए, शेयर बाजार में पैसे बनाने वालों की जगह है। पॉइंट नंबर 3, इट विल टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल होने में एक इंसान को काफी टाइम लगता है। ऐसा लगता है कि हम प्रॉफिट कमा लेंगे, कमाते भी हैं, पर फिर वापस गवा देते हैं। बिकॉज यू सी, द स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट basic numbers, or not just about basic reading charts, not just about fundamentals, not just about understanding the stock's name or sector's name, or maybe understanding some what do you call bar graphs or candlestick charts, or even Heikin-Ashi or chart patterns। कुछ भी आप समझ लीजिए, एक टॉपिक पर्टिकुलरली आप देख लीजिए, सीख लीजिए, उससे शेयर बाजार नहीं आता है। शेयर बाजार वक्त के साथ ही आता है। इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन नॉट बी लर्नड। वो आप सीखेंगे खुद ही। चाहे आप किसी और से सीख सकते हैं, गाइडेंस जरूर ले सकते हैं, मेंटरशिप जरूर ले सकते हैं, समझ जरूर सकते हैं, पर आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हैं बड़ा। तो यू विल ओनली बिकम प्रॉफिटेबल वंस यू एक्सपीरियंस एवरी सिंगल थिंग इन द स्टॉक मार्केट। बिकॉज हर दिन अलग होता है, हर फेज अलग होता है, उस हिसाब से सीख के ही, एक्सपीरियंस करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। फॉर मी इट टुक अबाउट 2.5 to 3 years आई थिंक टू बिकम प्रॉफिटेबल। उससे पहले मैं प्रॉफिट कमाता तो था, पर वापस गवा देता था, एंड एट द एंड मैं नेट लॉस में ही होता था। तो अगेन एज आई सेड, प्रॉफिट कमाएंगे जरूर एक दिन, पर अगर हम गवा भी देंगे, क्योंकि मार्केट अलग अलग रोज हर टाइप का होगा और आप कहीं ना कहीं तो गलती जरूर खाएंगे। तो मान के चलिए कि मेरे को कुछ टाइम बाजार को देना है, कुछ फीस एज ट्यूशन फी, कुछ पैसे बाजार को देने हैं। आप कोई और चीज पढ़ने सीखने जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, कुछ भी करते हैं, 3-4 साल 5 साल जिंदगी की देते हैं ना। वैसे शेयर बाजार भी एक प्रोफेशन है, टाइम देना पड़ेगा, थोड़े पैसे भी लगेंगे, तभी जाके आप सीखेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करें मैं एक दिन में सीख जाऊं और बिना घाटा किए सीख जाऊं, पहले दिन से प्रॉफिट कमाऊं, दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। Took me about 2.5 to 3 years to become profitable, and it takes a long time for many others to become profitable. Please take care about this thing and accept the fact। एक्सेप्ट करके चलेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। अगर पहले ही आप हाई एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे
बोलेंगे जी मैं पहले दिन प्रॉफिटेबल हूं, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में आप क्या होंगे, बंध जाएंगे एंड और गलतियां करेंगे उस चक्कर में। सो एक्सेप्ट करिए पहले से, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे एंड एट पीस रहे, आप बार बार अनॉय ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, बिकॉज उसमें और गलतियां होती हैं। बिकॉज टू कीप एट पीस एंड टू कीप योर माइंड इन कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट्स। दीज आर द 3 पॉइंट्स यू मस्ट नो, बिकॉज माइट बी द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट्स, जो कोई आपको बताता नहीं है, सब आपको चीजें बेचने में लगे हैं। एंड यू नो सी लॉट ऑफ रील्स जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई बाय ट्रेडिंग, बदलती भी है, बट वो हाइप करके आपको चीजें दिखाते हैं और असली स्टोरी नहीं बताते हैं। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर आपके लिए वर्क करता है तभी काम करें, नहीं करता तो ना करें, और सब कुछ समझ के ही इस काम में आए। मेरे लिए तो प्रोफेशन बहुत कमाल का है, इट गिव मी अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड इट एक्चुअली इज काइंड ऑफ अ लव और पैशन फॉर मी, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद द मार्केट्स। मेरे दिमाग में हर टाइम वही चलता है एंड आई लव ट्रैकिंग द प्राइजेस, एवरीथिंग इज गोइंग सो फास्ट एंड यू हैव सो मच टू वॉच, सो मच टू लर्न फ्रॉम, सो मच टू ट्रैक। कितने सारे शेयर हैं, कितने शेयरों का भाव ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप अगर क्यूरियस हैं जानने के लिए, अगर आप ऑब्सेस्ड हैं, उससे प्यार करते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया फील्ड है और वो फ्रीडम भी है। अपने विल पे काम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं कमानी है, कितना भी कमा सकते हैं। फॉर मी इट हैज बीन अ ब्रिलियंट चॉइस टू बी हियर, बट आपके लिए 3 पॉइंट समझाया, अगर आपको ये एक्सेप्टेड नहीं है तो आप शायद इस बाजार के लिए नहीं बने। कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए जी, मोस्ट वेलकम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।